भोलेनाथ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से दिव्यम और राधिका हुए एक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्रैक। जब राधिका दिव्यम के लिए सच्चे मन से दिव्यम के लिए व्रत रखती है तो भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रसन्न हो करके राधिका से आशीर्वाद देने के लिए उसके सामने स्वयं आ जाते हैं लड़की के रूप में और राधिका को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि भोलेनाथ का आशीर्वाद राधिका के ऊपर पहले से ही है। आज तो जग्गू जी ने भी राधिका को आशीर्वाद दे करके यह साबित कर दिया है कि राधिका बिल्कुल निर्दोष है। जब जग्गू जी राधिका को आशीर्वाद देते हैं तो राधिका ठान लेती है कि अब सच्चे दिल से पूरा मन लगा करके दिव्यम जी के लिए तीज का व्रत रखेगी और उसको ठीक तरीके से करेगी। राधिका की भक्ति से प्रसन्न हो करके माँ पार्वती स्वयं आती हैं बंसल परिवार में और राधिका के हाथ में दिव्यम के नाम की मेहंदी लगा करके आशीर्वाद दे करके तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। और जब दिव्यम देखता है कि पापा राधिका को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना हाथ उठा करके, जबकि वो तो हाथ हिला भी नहीं पाते हैं, तो यह सब देख करके दिव्यम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको यह समझ में आ जाता है कि राधिका बिल्कुल निर्दोष है और पापा को अगर ठीक करने वाला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वह राधिका है। क्योंकि डॉक्टर से भी जब पापा ठीक नहीं हो पाए तो राधिका की वजह से वह खाना भी खाने लगे, खुश भी रहने लगे और राधिका की वजह से पापा के शरीर में हरकत भी होने लगी है धीरे धीरे। यह सब देख करके दिव्यम तुरंत राधिका को जा करके गले लगाता है और राधिका से माफी मांगता है और बोलता है, राधिका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें बिना समझे मैंने बंसल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया और रानी के साथ नकली शादी कर ली दूसरी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बंसल परिवार में रहना होगा। तुम मुझसे वादा करोगी तुम अब बंसल परिवार को छोड़ करके कभी भी वापस नहीं जाओगी। दिव्यम से अपनी गलतियों का एहसास देख करके राधिका को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है कि अब मैं बंसल परिवार में रह सकती हूँ। और अब तो राधिका को यह भी पता चल चुका है कि दिव्यम जी ने तो मुझे तलाक दिया ही नहीं था। हालांकि दोस्तों भोलेनाथ और माँ पार्वती ने राधिका और दिव्यम को आशीर्वाद दे करके एक तो कर दिया है, लेकिन अगर आप लोग भी खुश हैं राधिका और दिव्यम को एक साथ देख करके तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से जरूर सेलेक्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख करके भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और राधिका और दिव्यम पहले की तरह बंसल परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और सुजाता और रानी को बंसल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दिव्यम और जग्गू जी बाहर कर दें। हालांकि राधिका के वजह से जग्गू जी अब पहले से ठीक हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जग्गू जी बहुत ही जल्द पूरे तरीके से ठीक हो करके नकली राधिका की सच्चाई ले आएंगे पूरे बंसल परिवार के सामने और नकली राधिका को खोज करके असली राधिका और नकली राधिका की सच्चाई ले आकर के पूरे बंसल परिवार के सामने सुजाता और रानी को हमेशा हमेशा के लिए बंसल परिवार से बाहर जरूर से जरूर करेंगे। हालांकि वैसे रानी को जब यह बात पता चलती है कि जग्गू जी ठीक हो रहे हैं तो जग्गू जी का तबीयत फिर से खराब करने के लिए और सच्चाई बंसल परिवार के सामने न ले आने के लिए रानी बहुत ज्यादा चाल चलने वाली है जग्गू जी के साथ और एक बार फिर से बंसल परिवार के लोगों के बीच में और दिव्यम के बीच में राधिका को नीचे गिराने की कोशिश करेगी और साबित करेगी कि राधिका ही दोषी है और राधिका के वजह से ही जग्गू जी के साथ यह सब हुआ है। हालांकि वैसे माता जी के आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी रानी और सुजाता की सच्चाई आ जाने वाली है पूरे बंसल परिवार के सामने और सुजाता भी बंसल परिवार से बाहर जाने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक राधिका और दिव्यम के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए।